का बहुचर्चित मामला धनंजय सिंह मामला इस समय काफ़ी गरमाया हुआ है। आज हाई कोर्ट में एक और पेशी थी। कल जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो सुनवाई चली करीबन 3 से 3.5 घंटे सुनवाई चली और उसके बाद भी कोर्ट किसी फैसले पर नहीं आ सका। आज उसी कड़ी में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पूरी तरह से सुनवाई चलती रही और उसके बाद न्यायाधीश ने दोनों के मामले को सुना। उसके बाद दोनों को मामला सुनने के बाद में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया और तमाम जो कयास हैं वो यह लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते इसका फैसला आने वाला है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जौनपुर लोकसभा सीट से, तो वहाँ छठे चरण में मतदान होगा जो कि 25 मई को वोट डाले जाएंगे और इसका जो नामांकन है वह 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है जो कि 6 मई तक होगा। तो कहीं ना कहीं क्या ये जानबूझकर धनंजय सिंह मामले में देरी की जा रही है? क्योंकि हाई कोर्ट में अगर आपने पूरे फैसले को सुन लिया है और ये त्वरित कार्रवाई के लिए आवेदन किया गया था बाकायदा, क्योंकि अब चुनाव प्रचार के रूप में अब आने वाले हैं धनंजय सिंह और उनकी जो पत्नी है श्रीकला सिंह रेड्डी, वो तो चुनाव मैदान में है। हालांकि इसके पहले 20 मार्च और 7 अप्रैल 2 तारीखें टल चुकी थी। उसके बाद 24 अप्रैल रखा गया था, 24 अप्रैल भी टला, उसके बाद 25 अप्रैल रखा गया था और 25 अप्रैल भी अब टल गया है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या अगले हफ्ते सच में धनंजय सिंह रिहा हो जाएंगे। हालांकि जो कोर्ट में मौजूद सूत्र हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो धनंजय सिंह का मामला जो है, धनंजय सिंह 20 पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दोनों उनके वकील हैं, उनके जो दलीलें हैं वो काफ़ी समक्ष हैं और काफ़ी मजबूत हैं, जिसकी वजह से उनकी रिहाई की जो कयावत हैं, जो कयास हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो जो तमाम जो वहाँ के सूत्र मौजूद हैं वो यह बता रहे हैं कि धनंजय सिंह रिहा तो हो जाएंगे, लेकिन अगर रिहा हो जाएंगे तो क्या नामांकन से पहले रिहा हो जाएंगे? क्योंकि जो तमाम अटकलें हैं वो ये लगाई जा रही हैं कि शायद श्रीकला सिंह रेड्डी का टिकट काट कर धनंजय सिंह को ही चुनाव मैदान में उतार दिया। श्रीकला सिंह रेड्डी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जौनपुर की, तो कहीं ना कहीं जो तमाम कयावतें थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष उनको रहना दिया जाएगा और अगर धनंजय सिंह छूट जाएंगे तो वो बसपा के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। और बसपा के सिंबल से चुनाव लड़ने की अगर बात की जाए तो धनंजय सिंह के अगर जौनपुर से टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं तो उसके तमाम जो फ़ायदे हैं, खास बात यह है कि उनके पास तमाम वर्ग के वोट हैं। हालांकि श्रीकला सिंह रेड्डी बाकायदा चुनाव प्रचार कर रही हैं और अपने एड़ी चोटी की जोर तो लगा रही हैं, लेकिन धनंजय सिंह अगर होते हैं तो धनंजय सिंह का नाम बोलता है पूरे जौनपुर ज़िले में। और जौनपुर ज़िले के ना ही सिर्फ जौनपुर ज़िले बल्कि तमाम जो सटे हुए इलाके हैं, और धनंजय सिंह इस बात को बाकायदा जानते हैं कि कहाँ उनका मजबूत पक्ष है, कहाँ उनका कमज़ोर पक्ष है, कहाँ जाने पर उनको कई वर्गों का वोट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें और जो चुनावी दांव पेच हैं, जो राजनीति के दांव पेच हैं, वो बाकायदा धनंजय सिंह को पता है, क्योंकि वो लगातार इसी क्षेत्र में रहे हैं और पारसनाथ जो कि मंत्री रहे हैं उनके सामने वो चुनाव मैदान में आते रहे हैं और बाकायदा 2009 में उन्होंने बसपा के ही सिंबल से चुनाव मैदान में जीत भी हासिल की थी। तो अगर धनंजय सिंह छूट जाते और वो चुनाव लड़ते तो शायद ये मामला कहीं और चला जाता। हालांकि अभी भी ये जो तमाम कयावतें हैं, जो तमाम जौनपुर के समीकरण हैं, वो अभी भी धनंजय सिंह के पक्ष में ही है, क्योंकि धनंजय सिंह के साथ जनता की सहानुभूति भी है और जनता की सहानुभूति के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो धनंजय सिंह का वोट बैंक भी है, चाहे वो गरीब समुदाय के लोग हों, चाहे वो कमज़ोर वर्ग हों और दलित वर्ग जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, जिसमें उनके तमाम जो दलित वर्ग के लोग हैं जैसे SC ST OBC में कुछ ऐसी बिरादरियां हैं जो भी मायावती की सपोर्ट करती हैं। उसके बाद जनरल समाज में स्वयं बिलोंग करते हैं यहाँ पर धनंजय सिंह, तो जनरल का भी वोट उनके पास है। उनकी जो पत्नी है श्रीकला सिंह रेड्डी अभी भी चुनाव मैदान में 20 हैं। अगर धनंजय सिंह वापस आ जाते तो शायद मामला कुछ और हो जाता। जो ये फैसला है जो लेट किया जा रहा है, क्या ये कोर्ट की तरफ से जानबूझकर लेट किया जा रहा है? क्योंकि तमाम जो सवालिया निशान खड़े हो गए हैं इस समय कार्यपालिका पर भी, जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने का, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, तो क्या उसका एक और उदाहरण और देखने को मिल रहा है आपको? मैं विनय विवादिया आपको धनंजय सिंह से जुड़ी तथा जौनपुर की लोकसभा सीटों से जुड़ी तमाम खबरें लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही पूरी विस्तृत खबर आएगी मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।